हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया था 10 फेब में जो एग्जाम हुआ था उसकी सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 11 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 85%, बाई वॉट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेज बाई 11% ओनली। तो पेट्रोल के जो मूल्य में 85% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में हम कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला जो खर्च है उसमें कितने की वृद्धि हो, सिर्फ 11% की हो। तो जो पेट्रोल का प्राइस है वो कितना हुआ, 85% से इंक्रीज हुआ, यानी अगर पहले 100 था तो अब वो कितना हो गया, 185। फिर बोला गया है कि कंजप्शन को हम कितने परसेंट से रिड्यूस करें ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 11% से इंक्रीज करे, यानी पहले 100 हो तो 111 ही हो पाए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 185 के साथ और 100 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 111 के साथ। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 185 से 111। तो हम परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट से रिड्यूस किया, तो हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा कि 185 से 111 हुआ, 5 में से एक जाएगा 4, 8 में से एक जाएगा 7, और कितने पर हुआ है 185 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और ये 0, 37 से 2 बार, तो 40% जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द एलसीएम ऑफ 30, 13, 180 एंड 234। इसका एलसीएम निकालना है। हमें पता है कि जो भी एलसीएम होता है, जिनका भी वो एलसीएम है वो सबसे डिविजिबल होगा, यानी 30 से भी डिविजिबल, 13 से भी, 180 से भी, 234 से भी डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर 30 से डिविजिबल होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपाल इन्वेस्ट अ सम ऑफ 5400 एंड अक्षय इन्वेस्ट अ सम ऑफ 10200 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कि जो वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर से जो गोपाल है वो 5400 की राशि को निवेश करता है, और 10,200 की जो राशि है वो कौन निवेश करता है, अक्षय। यदि 4 वर्ष के अंत में जो अक्षय है उसको गोपाल से 720 अधिक ब्याज होता है तो वार्षिक ब्याज की दर बता दीजिए। वार्षिक ब्याज की दर बतानी है तो रेट हमें कैलकुलेट करनी है। हमें पता है कि एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। सबसे पहले हम SI1 निकालते हैं, किसके लिए, गोपाल के लिए। तो गोपाल ने कितना इन्वेस्ट किया, 5400 रुपये। तो 5400 इंटू आर लिखते हैं जो हमें निकालनी है। टाइम कितना है इसके लिए, 4 साल है, और डिवाइड कितने से कर देंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटते हैं, 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 21, तो कितना आ जाएगा, SI1 की वैल्यू 216 आर आ जाएगी। फिर हम निकालते हैं SI2 की वैल्यू। SI2 के लिए किसके लिए, अक्षय के लिए। अक्षय ने कितने इन्वेस्ट किए, 10,200 रुपये, और रेट आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम इसके लिए भी 4 साल, 2 जीरो से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 जीरो 0 और 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में SI2 की वैल्यू कितनी आई, 408 आ रही। अब हमसे बोला गया है कि एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स अक्षय गेट 720 मोर इंटरेस्ट देन गोपाल। तो ये मोर इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंस ही तो है इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच। तो SI2 माइनस SI1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 720 है। अब ये दोनों भी तो SI1 SI2 है, तो यहाँ पर भी SI2 माइनस SI1 निकालते हैं। 408 में से 216 आर घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, और 10 में से 1 जाएगा 9, और 3 में से 2 जाएगा 1, 192। आर जो होगा वो हमारे कितने की वैल्यू होगी, 720 की। तो रेट की वैल्यू निकालेंगे, 720 डिवाइड कर देंगे 192 से। अगर हम इसको कितने से काटें, 8 से काटते हैं, 8 से 2 बार 0, 8 से 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32। अब हम इसे 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 और ये 0, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, और ये 2 से 15 बार, तो 15/4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। पॉइंट में आंसर दिया हुआ है तो पॉइंट में कर लेते हैं, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हेन डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज 93 एट 10% इंटरेस्ट पर एनम। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है SI माइनस CI किसके इक्वल होता है, P इंटू आर अपॉन में 100, और पावर में कितना होता है, स्क्वायर। ये जब होता है जब हमारा टाइम कितना हो, 2 साल हो, लेकिन अब हम कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में CI माइनस SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर अपॉन में 100 और इसका स्क्वायर। ये तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई और करनी होती है 3 प्लस आर अपॉन में 100 की। ये फॉर्मूला है, हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगी। पहले CI माइनस SI यहाँ पर लिखते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 93। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। रेट कितना है, 10 है, ये डिवाइड कर देते हैं 100 से, स्क्वायर इंटू 3 प्लस 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 93 इज इक्वल टू
प्रिंसिपल, और ये 1 अपॉन में कितना 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये यहाँ पे कितना बचेगा 10 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 10 दिया 10 30 हो जाएगा, +1 यह आ जाएगा 31/10 आएगा। तो ये 31 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3000। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे समझ में आया तो ठीक है, या फिर हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से भी समझ सकते हैं। ये तो हो गया कि हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब समझते हैं बेसिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सिंपल रेट निकालते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो रेट क्या है, कि 10% रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 30%। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सक्सेसिव से निकालना पड़ेगा 10%, 10%, 10%। इसके लिए निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे सक्सेसिव 10 + 10 + 10 × 10 और डिवाइडेड बाई कितने से करेंगे 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 21%। अब 21% का किसके साथ निकालते हैं 10% के साथ निकालते हैं। 21 का 10% तो 21 + 10 + 21 × 10 डिवाइडेड बाई कितना 100। तो ये कितना आएगा हमारे पास में 31 प्लस 0 से 0 कैंसिल 2.1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 33.1%। तो ये हो गया 30%, ये हमारे पास 30% सिंपल इंटरेस्ट है, 33.1% क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। इनका डिफरेंस दिया हुआ है हमें 93 किसकी वैल्यू हो जाएगी 3.1 की। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो 100 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, और 31 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर भी हमारा कितना आया 3000। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर पिछले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पिछला फॉर्मूला था, ये बेसिक से सॉल्व है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ मैन गोज टू चेन्नई फ्रॉम हैदराबाद एट a speed of 56 km/h and returns to Hyderabad at a speed of 72 km/h। तो एक व्यक्ति है कोई, वो 56 किलोमीटर की स्पीड से हैदराबाद से चेन्नई जाता है और उसी रूट से वो क्या करता है 72 किलोमीटर की चाल से वह हैदराबाद वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब हमें पता है एवरेज स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड होती है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब वो चाह रहा है चेन्नई से हैदराबाद, और हम मान लेते हैं चेन्नई से हैदराबाद का डिस्टेंस कितना है डी है। एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो लिखा हमने एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, एक बार तो वो चेन्नई से हैदराबाद गया तो डिस्टेंस कितना हुआ डी, फिर हैदराबाद से फिर चेन्नई आया तो डिस्टेंस कितना हो गया फिर डी, तो कितना हो गया डी प्लस डी हमारा टोटल डिस्टेंस। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम हमारा, हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले वो गया चेन्नई से हैदराबाद, तो डिस्टेंस कितना हुआ डी, गया कितनी स्पीड से है 56 की स्पीड से, प्लस फिर वो हैदराबाद से चेन्नई वापस आया है, तो डिस्टेंस यहाँ पर भी डी कवर की, स्पीड कितनी है हमारे पास 72। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर तो हो गया 2D, इसका लेते हैं हम वो एलसीएम, 56 और 72 का हमें लेना होगा एलसीएम। तो कितने से करते हैं इसको, सबसे पहले तो हम 2 से करके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, फिर हम 3 से करते हैं तो 3 छिंग 18, और कितनी बार 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये कितनी बार जाएगा 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 तिया 6 और 6 छिंग 36, 36 दूनी 72, 72 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ये 1 मिनट देखते हैं इसको, 2 से कितनी बार आया 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, ये सही है। ये यहाँ से फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा सकता है, 2 सत्ते 14 और ये 2 निम्मा 18, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 8 × 7 × 9, तो 8 सत्ते 56, 56 निम्मा कितना होते हैं हमारे पास 56 से 9 बार, तो 9 छिंग के 54, 5 9 पंजे 45, 5 50, 504 जो होगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। और अगर हम 504 को 56 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा 9D प्लस, और ये अगर हम 504 को कितने से डिवाइड करते हैं, 504 को अगर हम 72 से डिवाइड करते हैं तो 9 अट्ठे 72 और 8 सत्ते 56, कितना आएगा 7D। ठीक है, तो ऊपर कितना है 2D और ये 504 ऊपर चला जाएगा, 504 डिवाइड कितने से 9 और 7 16D। ठीक है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 अट्ठे 16, 8 से कितनी बार जाएगा 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 8 तिया 24, तो 63 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6, द एलसीएम ऑफ 75, 45, 180 एंड 110। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जिसका भी यूनिट डिजिट 0 हुआ वही हमारा आंसर होगा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ऐसे एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर जो है, जिसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तम समापवर्त्य या फिर एलसीएम जो होता है वो
हर उस नंबर से डिविजिबल होता है जिसका वो एलसीएम है। तो 75 का, 45 का, 180 का, 110 का अगर वो एलसीएम है तो वो इन सबसे डिविजिबल होगा, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 होना चाहिए। तो हम 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन ट्रेवल्स बाय अ मोटरसाइकिल टू अ प्लेस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया है तो डी डिस्टेंस कवर की होगी, फिर उस प्लेस से वापस आया है, रिटर्न किया है, तो फिर डिस्टेंस डी हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम टाइम निकालेंगे। अब हमें पता है टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस जाते वक्त कितना कवर किया, डी कितने की स्पीड से गया है, 60 की स्पीड से प्लस, फिर डिस्टेंस डी कितने की स्पीड से गया है, 30 की स्पीड से। ऊपर लिखेंगे 2D, नीचे लिखेंगे ये एलसीएम निकालेंगे लेंगे इसका, 30 और 60 का कितना आएगा, 60, तो कितना आएगा डी प्लस 2D। तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, 2D इंटू 60, और डिवाइड कितने हो जाएगा, 2 और 1 3, ये 3D, डी से डी कैंसिल, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 0, और ये 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ शॉपकीपर्स मार्क्स एट a tablet at 40% above the cost price and gives a discount of 25% if it still makes a profit of 450, what is the cost price of the table। तो कोई दुकानदार है एक, उसने क्या है, जो टेबल का प्राइस है वो 40% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। यदि उसे फिर भी 450 का लाभ होता है तो मेज का मूल्य बता दो। तो एक साइड लिखते हैं सीपी, एक साइड लिखते हैं क्या, मार्केट प्राइस, और एक साइड लिखते हैं एसपी। वो क्या करता है, शॉपकीपर मार्क्स अ टेबल एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लिया कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो वो 40% अबव जो मार्केट प्राइस है उसको रखता है। तो मार्केट प्राइस कितना होगा, 140%, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट देता है कितने का, 25% का। अब 140 का 25% का अगर डिस्काउंट देता है तो बेच कितने में रहा है, 75% में। निकालेंगे, सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 25 × 75, 25 चौका 100। अगर हम इसको इवेलुएट करें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 0, 2 से कितनी बार जाएगा, 35 बार। तो 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 105 में वो बेच रहा है। मतलब एसपी उसका 100 है, मार्केट प्राइस उसने रखा 140, लेकिन बेच कितने में रहा है, 105 में। अब प्रॉफिट कितने का है, 450 का प्रॉफिट है। अब हम देखें यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, ये तो हमारे पास 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 450 है ये वैल्यू किसकी है, हमारे पास 5 की वैल्यू हुई। हमें निकालना का है कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 है तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 9 45 और ये 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 9000। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्फेरिकल वेशल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कि अगर अगर जैसे हमारे पास एक स्फेयर है, उसको पेंट करने का जो रेट है वो इतना है, तो हम जानते हैं कि 4πr² होता है किसी भी उसका जो क्या बोलते हैं, जो सरफेस एरिया होता है वो कितना है, 4πr²। हमें पूरा सरफेस जो है इसका पेंट करना है, उसका रेट हमें दे रखा है, हमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है। तो 4π² हो गई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी उसका रेट होगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उससे रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है, 18480। और पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 22/7, 4 × 22/7। रेडियस कितनी है, 7 × 7, और ये कौन सा रेट है जो कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है, उसका मल्टीप्लाई करके तो ये आंसर आया होगा। जैसे कि अगर हम देखें हमारे पास में अगर 5 टॉफ़ी हैं हमारे पास, अगर हमने 5 टॉफ़ी ली है और जो हमारे पास 5 टॉफ़ी का प्राइस है वो कितना आ रहा है हमारे पास 25, तो हमें बताना है एक टॉफ़ी का प्राइस कितना होगा। कैसे करेंगे, 5 इंटू एक टॉफ़ी का प्राइस, तो 5 पूरे 25, ये आ गया हमारे पास में 5। तो ऐसे इसको कैलकुलेट किया है कि हमें जो भी हमारा सरफेस एरिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रेट है, तो ये आंसर आया। तो लिखेंगे 8480, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से करते हैं इसको, तो 4 चौक 16, 2 बचेंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8 0। अगर इसको हम 7 से कैंसिल करना चाहें तो 7 6 42, 7 6 42 0, 22 तिया 66, तो कितना आ जाएगी हमारे पास में, रेट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 144 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, वन ऑफ द नंबर इज 16, फाइंड द नंबर। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम हमें दिया हुआ है 140 और 8, उनमें से एक संख्या दी हुई है 16, तो दूसरी संख्या बता दो। अगर हमारे पास दो नंबर हैं क्या ए बी, अगर उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी के, तो एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है 144, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 8, एक नंबर है 16, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। 16 का स्क्वायर होता है 16 से कितनी बार जाएगा, 16 ने 140, 9 8 72, तो ऑप्शन नंबर
3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डिटरमाइन द नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो दिस टू मेक द रेशियो दिस। तो मतलब अनुपात है 43 अनुपात 91 के दोनों पदों से घटाई जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि अनुपात 3/7 हो जाए। मतलब पहले इतना अनुपात है तो वो क्या घटाएं उससे कि 3/7 हो जाए। तो 41/91 मान लेते हैं x नंबर है वो, तो -x तो अनुपात कितना हो जाए 3/7। सिंपल सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 तिया 7 से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 7 तिया 21, 2 7 चौक 28, 28 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 30, 7 तिया 21 और ये 2 7 चौक 28, ठीक है। -7x इज इक्वल टू 3 एकम 3 और ये तीनों में 27, 273, ये हमारे पास में आ जाएगा -3x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 301 में से 273 हमें माइनस करने पड़ेंगे। 11 में से 3 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा कितना 2 और ये हमारे इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 4x, 4 सत्ते 28, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक हैज़ 1612 विद हिम, ही डिवाइडेड इट अमॉन्ग्स्ट हिज सन्स राज एंड वरुण एंड डायरेक्टेड देम टू इन्वेस्ट इट एट 8% रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। तो अशोक के पास कितने रुपए हैं 1612, उसने अपने जो बेटे हैं राज और वरुण के बीच बांट दिया। तो रेट कितनी है इसमें भी 8% है और देखा गया है कि जो राज और वरुण हैं 14 और 15 साल के बाद उन्हें समान धनराशि यानी समान अमाउंट मिलता है। तो अशोक ने राज को कितनी धनराशि दी। तो अशोक है हमारे पास में, अशोक उसके पास कितने पैसे हैं 1612, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम राज है एक का नाम वरुण है। बोला गया है कि रेट दोनों के लिए सेम है, कितनी है 8% है लेकिन कंपाउंडेड है, ठीक है। फिर बोला गया है राज को कितने साल बाद मिलते हैं 14 साल बाद, इसको मिलते हैं 15 साल बाद, लेकिन दोनों का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। अब हमें पता है कि जब रेट हमारी कंपाउंडेड हो तो जो हमारा अमाउंट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखते हैं 1 प्लस में r/100 और पावर में कितना आता है जो भी टाइम है जिस भी टाइम के लिए है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2। हम मान लेते हैं जो राज के लिए प्रिंसिपल है, राज को जितना पैसा मिला है वो कितना है R और जो वरुण को जितना पैसा मिला है वो V है। तो इसके लिए लिखते हैं तो r इंटू 1 प्लस में रेट कितनी है 8%, तो 8/100 और टाइम कितना है इसके लिए 14 साल इज इक्वल टू वरुण के लिए v 1 प्लस में 8/100 और टाइम कितना है 15 साल है। तो लिख सकते हैं यहाँ से, ये तो खत्म हो जाएगा, इधर ही एक पावर बचेगी r इज इक्वल टू v, ये 100 जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस 8 उसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम कितना ये यहाँ पर a की पावर बचेगी। तो r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v 1.08, ठीक है। अब हमें पता है r प्लस वी की वैल्यू क्या है r प्लस वी की वैल्यू जितना कि अशोक के पास पैसा है कितना है 1612। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू लिख सकते हैं r की, तो v इंटू 1.08 प्लस वी इज इक्वल टू कितना 1612, ठीक है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1612 डिवाइडेड बाय 2.08। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लगा सकते हैं भाई। अगर इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटते हैं 4 चौक 16, 0 4 तिया 12, फिर 13 से काटते हैं 13 चौका 52 और 13 से कितनी बार 13 तिया 39, 13 एकम 13 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 इंटू 31 जितने हैं वो हमारे पास कितने जितने कि वरुण को पैसे मिला है। पूछा कितना है राज को कितना पैसा मिला है, तो यहाँ से तो वरुण का पैसा निकलेगा तो 25 एकम 25 और 2 25 थी 75 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 77। तो इतना पैसा है जो कि वरुण को मिला है, लेकिन हमें निकालना है राज का पैसा। तो क्या करेंगे 1612 में से 775 को हम घटा देते हैं, 12 में से 5 जाएगा 7 और 12 में से 10 में से 7 जाएगा 3 और 15 में से 7 जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5√24, 3√10 एंड 3√15। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल की जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि अगर 2 नंबर है हमारे पास में A B तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है वो होता है हमारे पास में √AB। और अगर हमें निकालना हो थर्ड प्रोपोर्शनल तो वो होता है हमारे पास में B² A। अब हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हम मान लेते हैं वो कितना है x है, तो इसको लिखेंगे हम 5√24 डिवाइडेड बाय 3√10 इज इक्वल्स टू 3√15 और डिवाइडेड बाय x। ऐसे हम फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। मेनली हमने इसको लिखा ऐसे है कि 5√24 और ये प्रोपोर्शनल किसके साथ 3√10 के साथ और इसका ये प्रोपोर्शनल का साइन निकाला है, यहाँ पर ये रेशियो है यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इज इक्वल टू नहीं सॉरी प्रोपोर्शनल और 3√15 और ये रेशियो में x के साथ। तो ये अगर प्रोपोर्शनल में है तो ये इसके इक्वल होगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम सिंपली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसको x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5√24 इंटू एक्स और ये मल्टीप्लाई होकर 3 3 9 और ये √15 इंटू
10। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 4 6 24, तो 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, इंटू एक्स ऐसे ही छोड़ देते हैं अब इसी को। 9 को ऐसा कैसे रखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 तिया 15, और इसको हम कितना लिख सकते हैं 5 दूनी 10। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब ये 5 लिख लेते हैं, इसको √4 का जो हम अंडर रूट निकालेंगे तो 2 हमारे पास में बाहर आ जाएगा, √6 बचेगा, उसको ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 9 बाहर आएगा, √5 इंटू √5 की मल्टीप्लाई होके 5 बन जाएगा, और ये 3 दूनी 6, तो अंडर रूट के अंदर 6 आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एवरेज एज ऑफ 22 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 47 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम्स 48 ईयर्स। एज ऑफ द टीचर हमें निकालनी है। कक्षा के 22 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 47 वर्ष। यदि इसमें शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो संपूर्ण समूह की जो औसत आयु है वो कितनी हो जाती है, 48 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु हमें निकालनी है, तो टीचर की एज हम मान लेते हैं x है। अब हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, सम अपॉन में नंबर। अगर हमें सम निकालना है तो एवरेज इंटू नंबर करके निकाल सकते हैं। अब 22 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 47, तो उनका सम कितना होगा 22 की मल्टीप्लाई 47 के साथ। अब अगर हम इसमें टीचर की भी इंक्लूड करते हैं तो जो हमारा एवरेज है वो कितना हो जाएगा 48 साल। अब पहले थे 22, अगर हम इसमें टीचर की एज भी इंक्लूड कर लें तो कितने हो गए 23, इंटू एवरेज कितना हो गया 48। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 23 इंटू 48 माइनस 22 इंटू 47। अब एक मेथड है हमारे पास कि इनको पहले इसको डिवाइड करें, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर आपस में माइनस करें, या फिर दूसरा ऑप्शन है हम यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसका मतलब इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट का यूज़ करते हैं, 8 तिया 24, कितना आया यूनिट डिजिट 4, 4 सत्ते 28, कितना यूनिट डिजिट आया 8। अब देखो 4 में से 8 तो माइनस हम नहीं कर सकते, तो एक कैरी लेना पड़ा होगा, तो 14 में से 8 जाएगा कितना 6, 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 तिया 24, और 7 दूनी 14, सॉरी ये हमारे पास 4 है, 7 दूनी 14 होंगे ना, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो 4 में से 4 जाएगा 0, जिसका भी यूनिट डिजिट 0 है वही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर एंड 140 किलोमीटर पर आवर। द लेंथ ऑफ द वन ट्रेन इज इतना मीटर, द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज 5 सेकेंड्स। तो लेंथ बता दो दूसरी ट्रेन की। तो जो दो विपरीत ट्रेन है उनकी स्पीड ये दी गई है और वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, और एक की जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है 140 मीटर, दूसरी की हमसे पूछी है, और एक दूसरे को पार करने में उनको कितने लगते हैं 5 सेकंड लगते हैं। तो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो टाइम कितना है 5 सेकंड, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा दोनों ट्रेन की लेंथ का सम। एक ट्रेन की लेंथ 140, दूसरी की हमें पता नहीं है वो हमने मान ली x, डिवाइडेड बाई करेंगे किससे स्पीड से। स्पीड, अब दोनों ट्रेन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी, लेकिन अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे स्पीड्स को, तो 110 प्लस 140, और यहाँ पर देखें ये सेकंड में है, यहाँ पर देखें ये किस में है मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 5/18 की मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 140 है, प्लस इसको सम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 250, 0 0, 4 और 1 और 5, और 1 और 1 ये 2, और ये यहाँ से 5 और 18 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। हमें पता है कि ये और ये इन सब के आपस में मल्टीप्लाई होगी, हमें पता है 5 और 5 25 हो जाएंगे, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 18 की किसके साथ में 140 के साथ, प्लस 18x लिखेंगे। तो अब लिखते हैं 625 और ये 0 इज इक्वल टू 18 चौक कितने होते हैं हमारे पास 72, और ये 7 कैरी जाएगा, 18 कम 18, 18 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास में इनकी मल्टीप्लाई करके प्लस 18x। अब ये इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 18x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा हमारे पास में 3, फिर इसको माइनस करेंगे 2 में से 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा कितना 3, तो x की वैल्यू आएगी 3730 डिवाइडेड बाई 18। अब इसमें 18 की डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी कितना 36, कितना बचेगा 1, ना जाने की 0,
130 और फिर कितना 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 18 सत्ते 126। तो इस पॉइंट समथिंग ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब बात है क्वेश्चन नंबर 16 पर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर एलसीएम इज इतना, व्हाट इज देयर एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना है। हमें पता है दो नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट दे रखा है हमें 148,176, वो इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो एलसीएम दिया हुआ है 3528 और इंटू एचसीएफ को हम एचसीएफ ही लिख देते हैं। हम इसको अब काटना स्टार्ट करते हैं। 8 से करते हैं तो 8 से अगर हम डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 6 बचेगा, 8 अट्ठे 64, 4 बचेगा, 8 पंजे 40 और 1 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16। इसको 8 से करते हैं तो 8 चौक 32, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 4 और 4 एक 8 एक 9। तो ये 9 से कैंसिल हो सकता है और ये भी, तो 9 से डिवाइड कर देते हैं। सो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये 0 बचेगा क्योंकि यहाँ से नहीं जा सकता। तो अगर हम करना चाहें तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 9 अट्ठे 72। इसको करते हैं 9 से ही, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और ये 9 निम्मा 81। फिर 7 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 9 63, कितना बचेगा हमारे पास में, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। इसको करते हैं तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 42। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द वैल्यू ऑफ एन ऑर्नामेंट डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 5%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्नामेंट इज इतना, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। ऑर्नामेंट मतलब आभूषण का जो मूल्य है वो उसमें हर वर्ष 5% की कमी आती जाती है। तो अभी आभूषण का मूल्य जो है 12,500 है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य कितना होगा। अभी देखो भाई 12,500 उसका मूल्य है, अगले साल क्या होगा उसमें 5% की कमी आ जाएगी। अगर उसकी वैल्यू 100 है तो अब कितनी हो जाएगी 95, यानी 5% से कम हो जाएगी। फिर अगले साल क्या होगा, फिर 5% कम हो जाएगी, जो भी वैल्यू है उसमें कितने की कमी आ जाएगी 5% की। तो ये सीरीज से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इसको किससे कैंसिल करना चाहें, 25 से करना चाहें या फिर 5 से ही कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 और ये 0 और ये 5 एकम 5 और 4 आएगा हमारे पास में, 5 9 45। ठीक है, अब हम फिर से इसको 5 से कर सकते हैं, 5 चौक 20 और ये 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, तो 25 इंटू 95 और ये इंटू 19 और ये डिवाइड किससे, 4 से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ऊपर नीचे हम 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे भी 2 0 बचे। ठीक है, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में 625 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 25 इंटू 95 इंटू 19 के साथ और डिवाइड करना है इसको 25 चौका 100। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमें पता ही है कि नीचे तो कैंसिल होगा नहीं, तो 2 यूनिट बाद जो होगा वो हमारा क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों को देखते हैं, कुछ कटेगा नहीं, तो 0 तो आना ही नहीं है क्योंकि 5 पूरे 25, 5 9 45, 5 आएगा और लास्ट में 5 होना चाहिए और यहाँ पर क्या है 0, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। तो बचा एक ऑप्शन, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, वो यही आंसर आएगा। पर डिवाइड करने से देखने से अच्छा है कि हम ऑप्शन की हेल्प से आंसर लगाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना अ मैन गेन्स 20%, व्हाट विल बी इट्स प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स इट फॉर 6,000। ठीक है, तो अगर वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है तो कितने का बेचता है, इतने का। अगर सीपी उसका कितना था 100 था, तो एसपी अगर वो 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितना होगा 120। उसी 120 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 4,824, 120। हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कितने से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सीपी की वैल्यू होगी 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 12 से 4 बार 48 और 0 12 दूनी 24, तो 4020 ये क्या आ गया हमारा सीपी आ गया। ठीक है, अब हमें बेच रहा है वो एसपी कितना हो, एसपी अगर वो कितना रखे 6,000, 6,000 तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 6,000 में से हम कितना घटा देंगे, 4,020 घटा देंगे, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8 और ये हमारे पास कितना बचेगा 9, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 1980 हमारे पास प्रॉफिट हो गया। कितने पर है, जो इसका वो है कॉस्ट प्राइस, वो है हमारे पास में 4,020। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल,
अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर निकालना है, इसका मतलब वैल्यू पॉइंट में आएगी और उसके हमें राउंड ऑफ कर लेना है एक इंटीजर के लिए। तो इसको करते हैं हम, कितने से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर इसको 2 से करते हैं तो 2 निम्मा 18, 2 निम्मा 18 और ये 0, ये 9900 डिवाइडेड बाई कितना, 201। अभी हम 3 से कर सकते हैं इसको, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0 0, ये आ जाएगा हमारे पास में 3300 और ये कितना आएगा 67। इसकी हम इसमें डिवाइड देंगे, अगर इसमें हम डिवाइड करके देख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 49% के करीब आएगी। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंचन सोल्ड 153 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 78 चेयर्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें बोला गया है इक्वल होता है सेलिंग प्राइस के लिए, तो मतलब हम मान लेते हैं कि एक चेयर का जो एसपी है ना वो कितना है, 1 है। 1 हो गया। अब जो अगर एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 हो गया तो 53 चेयर्स का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 153 हो जाएगा। 153 इंटू 1 इज इक्वल टू 153। और प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, जो गेन है जो प्रॉफिट है वो हमें किसके इक्वल होता है, वो जो हमारा लाभ है वो होता है 78 चेयर के बराबर। तो 78 के एसपी के बराबर, यानी एसपी कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। और हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए तो हमें सीपी चाहिए होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास, 153 में से हम 78 माइनस कर देते हैं, 13 में से 8 जाएगा 5, ये बचेगा 14 में से 7 जाएगा 7, तो हमारे पास 75 क्या होगा हमारा सीपी हो जाएगा। परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, तो लिखेंगे ऊपर 78, नीचे लिखेंगे 75 और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। 25 से 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18 और ये कितने जाएगा 26 इंटू 4, तो 4 छिंग 24, 2 4 दूनी 8, 2 10, 104% जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में, राम रवि एंड रीना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16, 20 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट रवि लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मच दे फिनिश द वर्क टुगेदर। तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन को कि जो राम है, रीव है और रीना है, वो किसी कार्य को क्रम से इतने इतने दिन में पूरा करते हैं, एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जो रवि है वो काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे। अब हम मान लेते हैं कि जो पूरा काम है ना वो टी दिनों में खत्म होता है, पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना होगा। तो राम कितने दिन में करता है 16, और रवि कितने दिन में करता है, वो करता है 20 दिन में। और जो हमारे पास रीना है वो कितने दिन में करती है, रीना करती है 24 दिन में। सबसे पहले इन सबका एलसीएम निकालेंगे, कितना एलसीएम आएगा 240 आ जाएगा। अब निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। तो 240 को सबसे पहले किससे से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी के लिए, 16 से, तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15। इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, कितनी आएगी 12। 240 को 20 से डिवाइड कर देंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी आएगी 10 आ जाएगी। अब बोला गया है कि पहले दिन मतलब सबने स्टार्ट किया काम एक साथ करना, और जो रवि है उसने 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो हम बोल सकते हैं कि रवि ने जितना काम किया होगा और दूसरों ने उनसे 5 ज़्यादा है, या फिर बोल सकते हैं कि जितने दिन में भी काम हुआ है रवि ने 5 दिन कम काम किया है, ठीक है। पर जो हमारे पास में राम और रीना है वो तो उन्होंने तो पूरे दिन ही काम किया है, और पूरा दिन काम कितने में हुआ है, टी दिन में, यानी उन्होंने कितने दिन काम किया। हमें पता है कि जो डेज होते हैं वो हमारे होते हैं टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होते हैं ना। तो टोटल वर्क किसके हुआ, डेज इंटू एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन करके। तो कितने दिन काम किया उन्होंने, टी दिन काम किया। उनकी एफिशिएंसी, राम और रीना की एफिशिएंसी हमें जोड़े तो कितनी है 25, 15 प्लस 10 25, प्लस 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 कौन है हमारे पास, रवि। रवि कितने दिन पहले छोड़ देता है 5 दिन पहले, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 12, 5 दिन कम काम किया और काम पूरा हो गया 240। तो इस टी की वैल्यू निकालनी है हमें, ये आएगा 25 टी प्लस 12 टी माइनस 12 पंजे 60 इज इक्वल टू 240। तो इसको ऐड करते हैं, 5 और 2 7, 2 रेको 3, 37 टी इज इक्वल टू 300। टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 300/37 डेज, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।